हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। फ्रेंड, आज मैं सिखाने वाला हूं आप लोगों को म्यानी वाली पैंट की कटिंग। ये लेडीज़ पैंट है और इसमें हम आप लोगों को रुमाल वाली पैंट की कटिंग दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा कपड़ा है 2.5 मीटर। कम से कम हमें 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए। तो फ्रेंड, ये हमारा 2.5 मीटर कपड़ा है। ये हमारा सीधा हिस्सा है। इस तरह से ये कपड़ा हमारा फोल्ड हो रखा है। तो इसको हम सीधे हिस्से को, इस वाले सीधे हिस्से को अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे, इस तरह से सीधा। ठीक है फ्रेंड। इस निशान के बाद एक निशान और लगाएंगे जिसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो ये निशान हम 2 इंच पर लगा लेंगे। इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। ये मार्जिन फ्रेंड हमने इसलिए छोड़ा है, जब इसमें हम लास्टिक डालेंगे तो उसके लिए हमने ये मार्जिन छोड़ा है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इंची टेप को रखना है इस जगह और लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई हमारी 36 इंच है। 36 इंच पर एक निशान ऐसे लगा लेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। इस वाले निशान को हम इस तरह से कट करके कपड़े को बराबर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने 2 निशान यहाँ पर लगा लेने हैं, इतना मार्जिन छोड़कर। इस मार्जिन को हम लास्टिक में यूज करते हैं। उसके बाद फ्रेंड, हमने यहाँ पर आसन का निशान लगाना है। तो फ्रेंड, ये पैंट म्यानी वाली है, तो इसका आसन हम 14 इंच पर रखेंगे। तो 14 इंच पर एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे इस तरह से, और इस निशान को हम सीधा मार्क कर लेंगे इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड। हमारी जो हिप है वो 46 इंच है। ठीक है। इसको अब हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 46 इंच का 3 हिस्सों में डिवाइड बैठेगा 15.5 इंच। तो 15.5 इंच पर हम ऐसे निशान लगा लेंगे। ऊपर की तरफ आधा इंच कम करके 15 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस निशान को इस निशान में हम आपस में इस प्रकार से मिला लेंगे। मिलाने के बाद फ्रेंड, इसका हमने हाफ करना है। जो हमारा 15.5 इंच आया था यहाँ पर थाई से, तो इसका हाफ करेंगे। ये आएगा हमारा 15.5 का हाफ, 7.25 इंच। यहाँ पर हम सेंटर का निशान मार्क कर लेंगे। फ्रेंड, इससे क्या होता है, जब हमारे पैंट पहनते हैं तो हमारी पैंट की जो क्रीज होती है सेंटर वाली, वो साइड में इस तरह से घूम जाती है। तो ये कारण होता है, इसलिए हम सेंटर में इसका निशान लगाकर इसको कटिंग करेंगे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर नाप लेना है। ठीक है फ्रेंड। इसको नापने के बाद हम नीचे की तरफ इसका निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड, जो ये हमने सेंटर का निशान लगाया है, ये बैठा है हमारा 7.25 इंच। तो 7.25 इंच पर यहाँ नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड। फिर उसके बाद इस निशान को हम सीधा मार्क कर लेंगे, इस वाले निशान को। और हमने यहाँ पर मार्जिन छोड़ना है, जो नीचे हम मोहरी में फोल्ड करते हैं बॉटम में। इस तरह से हम मार्जिन छोड़कर निशान लगा लेंगे। फिर हमारी जो मोहरी है वो 17 इंच है। यहाँ पर 17 का हाफ करेंगे तो आएगा 8.5 इंच। और 8.5 इंच का हाफ करेंगे तो आएगा 4.25 इंच। 4.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे और एक निशान यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है फ्रेंड। 4.25 इंच ये हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 8.5 इंच। फिर हमने सेप पट्टी को लेना है और यहाँ पर मिलाकर रख लेना है इस तरह से। यहाँ मिलाकर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे। फिर हम सेप पट्टी की बराबर इस तरह से निशान लगा लेंगे। फिर हमने घुमाकर ऐसे रख लेना है दूसरी साइड में। फिर दूसरी साइड भी हम इस तरह से निशान मार्क कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर हमने नीचे जो मार्जिन है यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे, क्योंकि फ्रेंड ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसकी वजह से हमने यहाँ पर थोड़ा सा फैलाकर निशान लगाना है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा होती है मोहरी की, तो यहाँ पर कपड़ा कम पड़ेगा, इसलिए हमने इन निशानों को बाहर की तरफ निकाल कर लगाया है। फिर फ्रेंड, इसको हम निशान से मिलाते हुए कटिंग कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पर
स्केल को रखना है और कपड़े को फोल्ड करना है ऐसे, और यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे जिससे हमारी लंबाई दोनों मोहरे की बराबर फोल्ड होगी। इसको हम इस तरह से मिलाकर फोल्ड कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसका हम अब बैक पार्ट कटिंग कर लेंगे। तो ये जो हमारा कपड़ा है, इस कपड़े को हमने घुमा कर रख लेना है। ये वाला हिस्सा हम इस तरफ रख लेंगे घुमा कर। फिर इसके ऊपर हमने फ्रंट पार्ट को रख लेना है। इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर ये जो हमारा बैक वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम 2 इंच उठाकर रख लेंगे बैक वाले आसन को। फिर हमने यहाँ पर मिलाना है इसको इस तरह से तिरछे में और निशान मार्क कर लेना है। फिर बैक वाले पार्ट को हम 2.25 इंच बढ़ाकर रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर निशान मार्क कर लेंगे और नीचे की तरफ मोहरी में 2.25 इंच बढ़ाकर रख लेंगे। फिर हमने सेप पट्टी को यहाँ पर रखना है और इस तरह से निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हमने बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। अब इसकी हम म्यानी कटिंग करेंगे। ये कपड़ा हमने लिया है, इसको हम डबल ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फिर यहाँ पर तिरछे में इस तरह से रखेंगे। इसकी चौड़ाई यहाँ पर रखेंगे हम 5 इंच। ठीक है फ्रेंड, फिर हमने यहाँ पर इसको इस तरह से काटना है और फिर यहाँ पर तिरछे में इसको कट कर लेंगे। ये हमारी म्यानी निकल कर आ जाएगी। तो फ्रेंड यहाँ पर हम इसको म्यानी को अटैच करेंगे। तो फ्रेंड कैसे लगी आप लोगों को पैंट की कटिंग? अगर अच्छी लगी है तो फ्रेंड हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।